नमस्कार। मैं आज आपको रैदास बानी नामक जो काव्य है, मध्यकालीन काव्य, इसे पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि मैं यह काव्य आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, आपसे मैं बता दूं कि मेरा जो चैनल है राज कठारे है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए कमेंट के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने कायर मत इस कविता के बारे में बताया था। आज मैं आपको रैदास बानी नामक काव्य के बारे में बताऊंगा, जो कि मध्यकालीन काव्य है। सबसे पहले रैदास जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। रैदास जी भक्ति काल के निर्गुण संतों में रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है और इनका जो ज्ञान है ये सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था, यह माना जाता है। और इसके बाद आपकी वाणी में भक्ति भावना और समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को हम देखते हैं। और इसके बाद संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण से महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित किया है। तो बहुत ही सुंदर काव्य आपको लगाया गया है। विद्यार्थियों को मैं बताऊं, जो लोग भाषा को पढ़ते हैं, तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपके 100 अंकों के लिए है, ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है। आप यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आधार पर लीजिए। यहाँ पर जितने भी पाठ होंगे, जितने भी काव्य होंगे, वे सभी धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, आपके व्यक्तित्व को बनाएंगे। तो इसीलिए इनको ध्यान से सिर्फ सुनना और देखना ही नहीं, इनको आत्मसात करना, इनका आचरण करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको रैदास बानी इस काव्य के बारे में बताता जाऊंगा। रैदास बानी का जो मध्यकालीन काव्य है बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है कि जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो ये आपके समझ में आता जाएगा। तो वो बताते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कहते हैं कि अब ये जो आदत पड़ी हुई है, राम नामक शब्द का अनुकरण करना या उच्चार करने की जो आदत पड़ी है, यह कैसे छूट सकती है? क्योंकि हे प्रभु राम, आप चंदन की तरह हो, हम पानी की तरह है। और जाकी अंग अंग बास समानी, जिस तरह चंदन के हर एक कण कण में बहुत ही सुगंध भरा हुआ है, उसी तरह आप है। तो आप चंदन है तो हम पानी है। ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮ ನಾಮ ಜಪಿಸುವಂತಹ ಈ ಏನು ನನಗೆ ರೂಢಿ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು, ನೀವು ಚಂದನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ನೀರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಚಂದನ ಪ್ರತಿ ಅಂಗ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಗತೆ ನಾನು ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡುವಂತಹ ನೀರಿನಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಭುಜಿ ತುಮ ಘನ ಬನ ಹಮ ಮೋರಾ, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर कहते हैं, प्रभु जी आप बहुत ही विशाल जंगल की तरह है, वन की तरह है, और हम मोर की तरह है। और जिस प्रकार चांद को
चकोर पक्षी निरंतर एकटक भाव से देखता रहता है, उसी प्रकार आप चांद की समान है और मैं चकोर की भांति आपको देखता रहता हूं। ಪ್ರಭು, ನೀವು ಘನವಾದ ವನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ನವಿಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಚಂದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಮ ದೀಪಕ ಹಮ ಬಾತಿ, ಜಾಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬರೈ ದಿನ ರಾತಿ. ಹೇ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನೀವು ದೀಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬತ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಹಗಲು ಇರಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ ಕೇವಲ ನಾನು ಬತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. तो यहाँ पर प्रभु से रैदास कहते हैं कि आप दीपक के समान है, जो कि महान प्रकाश देता रहता है दिन और रात. मैं केवल बाती के समान हूँ, जो कि उसकी थोड़ी बहुत सहायता मैं कर सकता हूँ, या आपके कार्य में मैं थोड़ा सा साथ दे रहा हूँ. प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा. प्रभु जी, आप तो मोती की तरह है और मैं केवल एक धागे की तरह हूं. जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, बोरैक्स मिल जाता है, जिस प्रकार थोड़ा सा बोरैक्स मिलने के बाद सोने में फिर सुहागा हो जाता है, सोना फिर से चमकने लगता है, तो उसी प्रकार मैं एक सुहागे की तरह हूं, आप सोने की तरह है, आप मोती की तरह हो और मैं धागे की तरह हूं. ಇಲ್ಲೇ ರೈದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಪ್ರಭು, ನೀನು ಮುತ್ತಿನ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರ ಮಾತ್ರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರಾನ್ ಕುಡಿದಾಗ ಆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರಗು ಬರುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬಂಗಾರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೋರಾನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदाಸ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈದಾಸರು, ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯ, ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ದಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ರೈದಾಸರು. ಐಸಿ ಭಕ್ತಿ ಕರೆ ರೈದಾಸ, ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈದಾಸ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो यहाँ पर रैदास ने कहा है कि प्रभु, आप स्वामी है, आप सब कुछ है, मैं केवल आपका दास हूं और इस तरह मैं आपकी भक्ति करता हूं, यानी दास्य भाव की भक्ति आपसे मैं करता हूं. आप सब कुछ है, आप स्वामी है, मैं केवल आपका दास हूं. इस प्रकार इस काव्यांश में रैदास ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं. इस अगले पद्यांश के द्वारा रैदास जी कहते हैं, रैदास श्रम करी खाई ही, जोलों पार बसाए, नेक कमाई जऊ करई, कबहू न निहपल जाए. बहुत ही सुंदर ढंग से रैदास ने कहा है कि जब तक हम इस भवसागर में है, तब तक हमको कर्म करना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए. और नेक कमाई जऊ करई, कबहू न निहपल जाए, यानी जो नेक कमाई करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, उसका जो प्रतिफल है वह कभी भी बेकार नहीं जाएगा. ರೈದಾಸರು ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಕಾವ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. अगला पद्यांश, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न. अगले पद्यांश में रैदास कहते हैं कि मैं ऐसा राज्य चाहूंगा, ऐसा मैं प्रदेश चाहूंगा जहां पर सभी को अन्न मिले, जहां पर सभी को आहार मिले, जहां पर सभी को खाना मिले
और जहां पर सभी लोग एक समान रहे, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो कोई भी हो, शिशु हो, कोई भी हो, राजा हो, प्रजा हो, सभी एक समान रहे। तो कहते हैं ऐसे राज्य में, ऐसे प्रदेश में मैं रहना पसंद करूंगा और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी अगर कोई राज्य ऐसा हो तो। ಇಲ್ಲಿ ರೈದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ರೈದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कुल मिला के इस काव्य में पहले तो यहाँ पर पहले काव्यांश के द्वारा रैदास जी दास्य भक्ति भाव प्रकट करते हैं और दूसरे काव्यांश में वे कहते हैं कि हमको श्रम करके खाना चाहिए और हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए. ईमानदारी से जो हम काम करेंगे तो उसका प्रतिफल कभी बेकार नहीं जाएगा. और तीसरे पद्यांश के द्वारा वे कहते हैं कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां पर सभी को अन्न मिले और कोई भी वहां पर छोटा बड़ा न हो, सभी को समान रूप से रहने का अवकाश जिस राज्य में हो वह राज्य मैं पसंद करता हूं. ऐसा रैदास अपने इस पद्य के द्वारा कहते हैं. ರೈದಾಸರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ದಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾನು ಆ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಎಂದೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರಾಜ್ಯ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ